देख रहे हैं कि हमारे सामने टेघरा की आस चंद प्रकाश, ऐसा विधायक प्रत्याशी टेघरा के जो अपने भारत देश भारत मां की सेवा कर चुके हैं और साथ में बड़े पद अधिकारी रह चुके हैं वायुसेना में। उसके साथ साथ तो आइए जानते हैं इनकी संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी, कैसे एक भारत मां का सेवा करते करते इनके मन में ये जिज्ञासा जगी जो टेघरा का यानी अपने जन्मभूमि का भी, अपने जननी का भी सेवा करना चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। मैं चाहूंगा जो थोड़ा सा हमें अपना परिचय देते हुए, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, टेघरा के लिए जो विशेष जगह है आपके दिल में वो बताए जनता। क्योंकि टेघरा विधानसभा हमारी जन्मभूमि है और यहीं मैं जन्म लिया हूँ, यहीं पैदा लिया हूँ और यहीं पढ़ा लिखा हूँ, आगे भी बढ़ा हूँ। और एक ऋण टाइप का रहता है कि जहाँ आपने जन्म लिया है उसका ऋण को चुकाइए, तो उसी व्यू से मैं यहाँ जनता के बीच में हूँ और मैं ऋण चुकाने आया हूँ। जनता को ये समझना पड़ेगा कि जो आदमी आया है वो आपकी सेवा के लिए आगे बढ़ा है, तन्मयता से आगे बढ़ा है और सेवा कर रहा है और आगे भी करेगा। आपको पहचानना है कि कौन प्रतिनिधि है जो आपके लिए कुछ करेगा और करके दिखाएगा। आपने देखा होगा कि कम से कम 40 में से 20 पंचायत में हमने सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया है और जनता की सेवा के लिए खोला है, जनता को आगे बढ़ाने के लिए खोला है, महिला सशक्तिकरण के लिए किया है और महिलाओं को रोजगार देने की बात की है। और सिर्फ महिलाओं की रोजगार नहीं, ये जो है हमारे पुरुष वर्ग हैं, युवा वर्ग हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा इसी माध्यम से। उसका भी प्लान हमने बना लिया है, रेखांकित कर लिया है और निश्चित रूप से हम टेघरा की जनता के लिए नंबर 1 बन के उभरेंगे और टेघरा की जनता को वो सुविधाएं देंगे जो आज 78 सालों में नहीं हुआ। आज सर लोग जो है यहाँ ज्यादातर प्रतिनिधि जात की बात करते हैं, पात की बात करते हैं, लेकिन आप हैं जो जमात की बात करते हैं। मैं देखा हूं ट्रेनिंग सेंटर अगर कोई मुस्लिम भाइयों के लिए है, बहनों के लिए है, सॉरी बहनों के लिए है, तो वैसा ही अदर जगह पर भी खोले। तो सर हमको लगता है ये समानता कहीं ना कहीं, आप क्योंकि भारत माँ का सेवा करके आए और एक फौजी कभी जात नहीं देखता क्योंकि उसमें हमेशा जमात की हित की बात करता है। कैसा लगता है सर मुस्लिम बेटियों पे खुशी देख के, वो उनको जब मशीन चलाते हुए देखते हैं आप? जी जी जी, पहली बात तो बता दूं, चूंकि मैं वायुसेना में था तो जब था तो कोई धर्म और संप्रदाय और जाति प्रजाति की बात नहीं होती थी। वहाँ एक ही टेबल के पास में बैठ करके कुर्सी पे वो लोग हमारे साथ खाना भी खाते थे, हमारे साथ काम करते थे और धर्म की बात नहीं होती थी, जाति की बात नहीं होती थी। हर जाति प्रजाति सब एक समान और हमसे मिलते थे, घुलते थे, गले मिलते थे और बात होती थी। तो वही संस्कार मैंने पाया है फौज से। फौज से जब मैं आया हूं तो यहाँ भी वही देख रहा हूं कि मैं कोई जाति प्रजाति देख करके कोई संस्था नहीं खोल रहा हूं, चाहे वो कोई भी जगह हो। अगर वो हिंदू का जगह है तो वहां भी खुलेगा, मुसलमानों का जगह है तो वहां भी खुलेगा, किसी दूसरे जाति प्रजाति की बात है SC ST OBC के, वहां भी खुलेगा। आपको एग्जाम्पल दे दूं, बारो एक बहुत बड़ा ज्वलंत आप देखते हैं, वहाँ हिंदू भी है तो मुसलमान भी बहुल है। वहां पे किरतौल 99% लगभग मुसलमान है। जी जी, वहां भी हमने खोल रखा है, समझे। और जहां पे देखते हैं कि पिछड़ी जाति है या गरीब गुरबा जाति है, प्रजाति है या दबे कुचले लोग हैं, वहां पे भी मैं जाके खोल रहा हूं। जैसे तारा अड्डा, दलित टोला, जी दलित टोला, तारा अड्डा, वहां पे भी जाके खोला हूं। तो यहाँ कोई भेद तो है नहीं, पूरा टेघरा की जो जनता है वो हमारी जनता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो या किसी भी कास्ट का हो। यहाँ कास्ट कहाँ से आता है? हम आपके लिए आए हैं, सभी के लिए आए हैं, सभी के लिए करना है, किसी का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, किसी में विभेद नहीं करना है। वो मुद्दा लेके, वो मादा लेके हम आपके बीच में हैं। और एक बात बोल दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी, संविधान भी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता है। No person shall be discriminated only on the ground of religion, race, caste, sex, place, date of birth or any of them. Article 15 of the Constitution. आपको बताते चले, मैं संविधान का भी ज्ञाता हूँ। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। जी, तो हमें संविधान का एक एक आर्टिकल टंग पे है। मैं कुछ दिन जो है अपना जो बोल सकते हैं कि बेगूसराय, ठीक है, या आगरा या हैदराबाद
यहाँ पे भी अपना सेवा एक लीगल एक्सपर्ट के रूप में दे चुका हूँ जी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, टेघरा विधानसभा के वासियों के लिए, जो एक ऐसा व्यक्ति देश सेवा करके आए हैं, कानून का भी सेवा किए हैं और संविधान को भी सदुपयोग करना जानते हैं। तो यूं ही सहयोग बना रहे सर। अभी जैसे मैं गांव में गया आपके साथ, जो भी टोला में लोग बोलते हैं टेघरा में आएंगे तो सिर्फ चंद्र प्रकाश जी को जिताएंगे, टेघरा में खुशियां लाएंगे। ये शब्द, ये वाक्य सुन के कैसा लगता है उन दलित पिछड़े लोगों से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनको ये समझ में आ गया है कि इलेक्शन तो बहुत दूर है, अभी खड़ा भी नहीं हुआ बंदा, टिकट की भी बात नहीं हो रही है, और उससे पहले हमारे लिए जुड़ा है, हमारे लिए कार्य कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सेंटर खोल रखा है और उसको रोजगार देने की बात कर रहा है। और जितने भी आए 78 साल में जनप्रतिनिधि, किसी ने ऐसा नहीं किया। और हमने भी, मैं इवन अपनी भी बात करता हूं कि पूरे भारत घुमा हूं, पूरे भारत में भी ऐसा नहीं देखा हूं कि जो मैं कार्य कर रहा हूं, पता नहीं ये ऊपर वाले और पूरा जनता का ये आशीर्वाद ही कह लीजिए कि हमें ऐसा करने के लिए विवश किया जा रहा है कि आप करिए, हमारे लिए करिए। 78 सालों में जो नहीं हुआ आप कर सकते हैं, और वहां से हमको उद्गार मिलता है, वहां से हमको आत्मविश्वास मिलता है, और इसलिए हम जैसो करते हैं और आगे भी करेंगे। सर, मैं जनता में जाता हूं तो बोलते हैं हमारे विधायक तो जीत के गए, कहियो अबे नहीं करलक, की करिए, हाल बेहाल है। तो उन जनताओं को कैसे मोटिवेट करते हैं? मतलब चंद्र प्रकाश जी आते हैं तो औरों विधायक और चंद्र प्रकाश में क्या अंतर रहेगी सर जनता के? देखिए, चूंकि मैं तो जमीनी स्तर का आदमी हूँ, नेता तो हूँ नहीं, बेटा हूँ। और बेटा क्या करता है? काम करता है, माँ बाप की सेवा करता है, माँ की सेवा करता है, गाँव समाज की सेवा करता है, गाँव समाज की सेवा करता है, जनता की सेवा, देश की सेवा करने वाला एक बेटा बन के आपके पास आया है। और आप अगर तुलना करें तो बहुत अंतर होगा, डिफरेंस होगा। एक जीत के आएगा और कुछ कर देगा ऑफ कोर्स, लेकिन जो बिना जीते हुए कर देगा वो एक अलग चीज होगा। उससे तुलना आप क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं जी। तो इसलिए जनता को ये पता चल गया है कि जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ आदमी कौन है, तो चंद्र प्रकाश सिंह है। और कुछ घर गुजरने की तमन्ना किसके पास है? तो चंद्र प्रकाश सिंह के पास है। और चूंकि उनको दिख रहा है, हमारा जो विजन है उनको दिख रहा है, हमारा काम भी दिख रहा है, हमारा कार्यशैली भी दिख रहा है, और इसलिए वो इस बात से नतमस्तक हैं कि हमारा जो नेता हो या बेटा हो, कैसा हो, तो चंद्र प्रकाश सिंह जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपने कीमती समय हमारे प्रोग्राम को दिए। तो ये हैं टेघरा विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी, जो टेघरा की आस चंद्र प्रकाश, इन्हें विजय बनाए टेघरा में।